ओके, नाउ वेलकम बैक। अब हम मूव करते हैं डायनेमिक स्टाइलिंग की तरफ के टेलमेंट सीएसएस के अंदर हम डायनेमिक स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमसे ऑथराइजेशन इनपुट के अंदर और यहाँ पे हमारी हो रही थी फॉर्म डॉट जेएस के अंदर डायनेमिक स्टाइलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये स्टाइल कंपोनेंट्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं इन केस कि हम डायनेमिक स्टाइलिंग करने लगे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद हम जहाँ से ये इनवैलिड की क्लास भी रिमूव कर देंगे। अगर तो यहाँ पे ये इस नॉट वैलिड है तो उस सिनेरियो में ये स्टाइल कंपोनेंट की बेस के लिए ये चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ से हम लेबल को भी लेबल पे ले आते हैं, क्योंकि लेबल की स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी है तो वही सिंपल एज इट इज़ यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। एवरीथिंग आई लुक्स फाइन। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम लेबल पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज से, और लेबल की स्टाइलिंग हमारे पास आई थी है ब्लॉक mp हाइफन टू फॉन्ट बोल्ड ट्रैकिंग वाइड अपर केस। और इसके साथ हमारे पास लेबल में आता है कलर, जो कि हमारे पास है टेक्स्ट टोन 400। सिमिलर वे से हमारे पास इनपुट की क्लास है, वो हमारे पास आती है जस्ट लाइक के विथ पर्ल px3 हाइफन दे देते हैं, हम 2 दे देते हैं इसको। और अगर हम बात करें कि इसमें लीडिंग टाइट मतलब ये लाइन हाइट को सेट करेंगे हम यहाँ से, और बॉर्डर देते हैं क्योंकि अभी हमारा बॉर्डर ट्रांसपेरेंट है तो सिंपल हम यहाँ पे बॉर्डर ही लिखेंगे। इसको हम राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड और शेडो। इसके साथ टेक्स्ट ग्रे देते हैं इसको। ये सब कुछ हो रहा है इन केस कि हमारा फॉर्म वैलिड है। और बैकग्राउंड देते हैं बीचेस टॉन। अब ये तो हमारा क्लास आ गई जब हमारी क्लास वैलिड है, इसमें कोई इनवैलिडिटी नहीं है। जस्ट लाइक ये देखें, ये हमारा कलर चेंज हो गया। बट वट इफ़ कि हमारी क्लास अगर इनवैलिड हो जाती है, कि हमारे पास ये इनवैलिड हो जाता है फॉर्म, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब यहाँ पे टेलमेंट सीएसएस के अंदर हम इधर आके लिखेंगे एक, मैं क्रिएट कर देता हूँ लेबल क्लास, लेट लेबल क्लास इज इक्वल टू कि मैं इन सारे को डायनेमिक वे से लेके चलता हूँ क्योंकि मैं इस पर कंडीशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो लेबल क्लास के अंदर मैं यहाँ से सारी लेबल क्लास उठा के ले जाऊँगा और लेबल क्लास की जगह पे मैं डायनेमिकली अप्लाई कर दूँगा लेबल क्लास। सिमिलर वे से एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, लेट इनपुट क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ से इनपुट क्लास को ले जाऊँगा यहाँ पे, और सिमिलर वे से यहाँ पे भी हम इनपुट क्लास अप्लाई कर देंगे। अभी आप देखें तो स्टिल हमारी जो स्टाइलिंग होगी वो एज इट इज़ आ रही है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं आई। तो ऑलराइट, ये हमारा अभी तक वर्किंग में है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ अगर तो मेरा जो इनवैलिड है वो है तो ट्रू, मीन्स कि मेरी क्लास रहती है इनवैलिड। उस सिनेरियो में क्या हो, उस सिनेरियो में मेरी जो लेबल क्लास हो वो हो जाए जे रेड 400। एक तो हमारे पास ये वे आ गया। अगर आप देखें तो अब अगर मैं साइन इन करूँगा तो ये देखें ये रेड हो गया है। और सेकंड वे हमारे पास क्या आता है, सेकंड वे हमारे पास आता है कि मैं कहूँ कि अगर तो हमारी लेबल क्लास इनवैलिड है तो प्लस हमने एक बेस क्लास बना देंगे लेबल क्लास जिसके अंदर ये टेक्स्ट टोन नहीं होगा। कि अगर तो मेरी क्लास इनवैलिड है तो लेबल क्लास के अंदर आप ये ऐड कर दो, अदरवाइज आप मेरी लेबल क्लास के अंदर
कि बेस क्लास हमारी ये आ गई, अगर तो इनवैलिड होगी तो उसके अंदर आप टेक्स्ट रेड ऐड कर दो, अदरवाइज टेक्स्ट ऑन ऐड कर दो। अब यहाँ पे ये जो स्पेस होगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ये आपने एक स्पेस यहाँ पे लास्ट में देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं देंगे और इन केस यहाँ पे भी स्पेस नहीं होती तो ये एक क्लास बन जाएगी जो कि वर्क नहीं करेगी। तो आपने यहाँ पे जो एक सिंपल स्पेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें तो स्टिल हमारे पास ये वर्किंग में है। ऑलराइट, अब इनपुट की बात करें तो सेम सिनेरियो हमारे पास इनपुट के में आएगा, इनपुट क्लास प्लस इक्वल टू, अगर तो हमारी इनपुट क्लास वैलिड होती है तो उस सिनेरियो में हमारे पास टेक्स्ट ग्रे और ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। और अगर हमारी क्लास वैलिड नहीं होती तो उस सिनेरियो में हमारे पास जो होगा टेक्स्ट रेड हो जाएगा और बीजे जो होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जब बैकग्राउंड होगा तो स्लाइटली रेड होगा कि बस शो हो आपको रेड। और इसके साथ साथ हमारा जो होगा बॉर्डर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बॉर्डर भी हमारा रेड हो जाएगा। तो ये हमने कंडीशनल स्टाइलिंग की अपनी टेलमेंट सीएसएस के अंदर। तो अब अगर हम देखें तो देखिए हमारा बॉर्डर भी रेड है, स्लाइटली से पीछे रेड है और हमारा टेक्स्ट भी रेड होगा। ये था हमारे पास कंडीशनल स्टाइलिंग इन टेलमेंट सीएसएस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।